ये जिस दिन विचार आपके शरीर के अंदर में स्थापित हो जाएगा, उस दिन मैं आपका गारंटी लेता हूं कि आपको बीमारी नहीं होगा। इसको आगे पीछे कर लीजिए। इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका क्या समीकरण है? इसका ये समीकरण है कि जो हम काम करते हैं वो दूसरे के लिए करते हैं। कैसे? जैसे ये मोबाइल है, कोई दूसरे लोग बनाए और पैसा देके और इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको गोल गोल घुमाइए ऐसे। उसी प्रकार से ये माइक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये दूसरे लोग बनाए, इसका इस्तेमाल हम पैसा देकर कर रहे हैं। ये मैट है, मैट दूसरे लोग बनाए, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये गंजी जो पहने हुए ये दूसरे लोग बनाए, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये व्हीसिल दूसरे लोग बनाए, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम नहीं बनाए हैं। ये मोबाइल का कवर हम नहीं बनाए हैं, दूसरे लोग बनाए हैं, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि मेरे लिए दूसरा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें भी दूसरे के लिए कार्य करना है। कोई लोग हमारा शर्ट बना रहा, कोई लोग हमारे लिए भोजन बना रहे हैं, कोई लोग हमारा बाल काट रहा, कोई लोग हमारा जो है नाखून काट रहा। कितने लोग लगे हुए हैं हमारे सेवा के लिए, इसलिए हम भी अपने दूसरे के सेवा में लग जाना है। हम जो कमाते हैं उससे हमारा परिवार चलता है, हम जो कमाते हैं उससे हमारा समाज चलता है। उसी प्रकार से ये दूसरे लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा काम होता है, तनाव टेंशन मुक्त। इसलिए ऐसे गोल गोल घुमाइए। जो बच्चे को आप पढ़ाते हैं वो आप दूसरे लिए कार्य कर रहे हैं, और वो जो बच्चा तैयार होगा पढ़ के, जब नौकरी में जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, मजदूर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या कारखानों में काम करने के लिए जब जाएगा, उस समय उस बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी आईक्यू कितना है, कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारा गुरु कौन है। उस समय उसको याद आएगा कि हमारे सर ये बताते थे, ये पढ़ाते थे। जब वो मैट्रिक इंटर करेगा तो हमारे सर ऐसे ऐसे बताए थे, ऐसे मैट्रिक होता है, ऐसे इंटर होता है। और जब नौकरी होगा तो उस समय आपका जो अनुभव है उसको काम आएगा। इसलिए जो भी आप काम करते हैं दूसरे के लिए काम करते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं। अगर अपने लिए कोई अगर काम करते हैं तो इसको एक बार फिर से जांच करके देख लीजिए, और जो उसका पैसा मिलता है उससे हम और हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। इतना सन बात जिसके मन में विचार में और उठ गया, इसमें मान लिए, उसको कभी तनाव नहीं होगा, उसको कभी टेंशन नहीं होगा कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरा लोग मेरे लिए काम कर रहा है। बस इतना सन बात है। जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वो कोई अमीर घराने के बच्चे नहीं है, वो गरीब के बच्चे हैं। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, विकास करेंगे, आपका नाम होगा, आपका उपकार होगा, आपको शाबाशी देंगे, आपको ईश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि जो हमें पढ़ाए, जो हमें बताए, आज उनके वजह से हम कामयाब हैं। इस प्रकार से उनका गरीबी को आप चाहें तो उस गरीब बच्चे को गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। ऐसे करते हुए
भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि विकास हुआ। आज नहीं, धरती करोड़ों वर्ष पुरानी है। करोड़ों वर्ष पुरानी इस धरती में विकास क्या हुआ? एक धरती है, दो धरती नहीं हुआ। दो आंख है, तीन आंख नहीं हुआ। हल्ला कौन करते हैं? जो पीछे आते हैं। हल्ला कौन करते हैं? जो पीछे आते हैं। और एक और जोड़ लेते हैं आप लोग से कि जो पीछे बैठे हैं। इसलिए हल्ला नहीं करना है, सुनिए थोड़ा सा। दोनों काम हो रहा, बात भी हो रहा, चर्चा भी हो रहा, परिचर्चा भी हो रहा, और अपने शरीर को साध भी रहे। हम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम खाते इसलिए है कि जीवन चले। हम इसलिए भोजन कभी नहीं करेंगे कि खा के 1 क्विंटल हो जाएंगे, मोटापा आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, हार्ट ब्लड हाइपरटेंशन हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, पैराथायराइड हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इसके लिए भोजन हम नहीं करते हैं। ऐसे करके थोड़ा हिलाइए इसको। तो ये बात हम आप लोग को चर्चा के विषय में लेकर आए कि दूसरे के लिए हमको कार्य करना है। देखिए, जो भी बीमार लोग हैं, ये जिनको बीमारी पकड़ा उसका 2 कारण है। एक कारण है कि खान पीन रहन में उनको दिक्कत है, उचित तरीके से वो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से उनको बीमारी है। और दूसरा कारण है कि पूर्व जन्म का संस्कार है। कैसे? कोई बच्चा विकलांग क्यों पैदा होता है? कोई बच्चा मां के गर्भ से 2 से 3, 4, 5 साल, 10 वर्ष होते होते ब्रिलियंट क्यों हो जाता है? क्या उसके अंदर में ईश्वर ने भर दिया? इस बात के, इस प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे तब मिलेगा कि नहीं, ईश्वर है। ऐसे आगे पीछे किन्हीं लोग को कभी कभी देखते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हुए ये भी पता मिल जाता है कि कुछ लोग ईश्वर को मानते ही नहीं। एक लोग ऐसे ही ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे गोल गोल घुमाई, ऐसे उनको एक समुद्र के किनारे लेकर गया और कहा कि देखो ये समुद्र किसने बनाया? कहा कोई बनाया होगा। कहा ठीक है। कहा ये बताओ कि इस छत के ऊपर में बड़ा सा टंकी बना हुआ है, ये टंकी किसने बनाया? कहा कि आदमी बनाया। बोले ये टंकी में पानी कैसे जाता है? तो कहा मोटर से जाता है। तो मोटर किसने लगाया? कहा कि आदमी, ये घर मकान वाले लगाया। कहा कि अच्छा ये बताओ, ये नारियल का पेड़ है, नारियल में फला हुआ नारियल है। बोले हाँ। बोले इसमें पानी कौन भरा? नारियल के अंदर में पानी कौन भरा? तो बोला नसनाड़ी के माध्यम से भर गया। कहा कि नसनाड़ी कौन बनाया उसका? जवाब खत्म हो गया। तो ऐसे करते हुए कोई न कोई अगर सृष्टि है तो सृष्टि करता है, अगर ईश्वर है तो ईश्वर का कार्य भी है। इस प्रकार से ईश्वर के भाव में एक ईश्वर, बहुत लोग फंस जाते, इधर ही फंस जाते हैं। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर में, अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को। धरती बाटे, अंबर बाटे,
मत बांटो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को। धरती बांटे अंबर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ऐसे मैं कहता हूं कि ईश्वर के कार्य में कहां लापरवाही दिखती है आपको। भारत में 2 आंख वाले बच्चे पैदा होते हैं तो कांगो और अफ्रीका और अमेरिका में भी 2 ही। अगर वियतनाम में मुंह से खाते हैं तो जापान के लोग भी मुंह से ही खाते हैं। कहाँ बिंजी के लोग जो है वो कान से भोजन करते हैं। इसलिए ईश्वर के कार्य में कोई कोताही नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि ऑस्ट्रेलिया में दूसरा धर्म के लोग, सऊदीया में दूसरे धर्म के लोग और भारत में दूसरे लोग हैं? क्यों? क्योंकि इसे हमने बनाया है। ईश्वर के विधान में कोई कमी नहीं है। 2 आंख वाला वहां भी है, 2 आंख वाला यहां भी है। इसलिए ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और कलेश मिटाने को। जीवन की नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और कलेश मिटाने को। जीवन की नाव मिली है भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और कलेश मिटाने को। ऐसे भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान हाथ दिए, पैर दिए, आंख दिए, परिवार दिए, सब कुछ तो दिए। मुझे मेरे दाता सब कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता सब कुछ दिया है। तेरे शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसे ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए अपने संभव में, गीता में बोला भगवान कि सुख में हो कि दुख में। एक व्यक्ति से पूछा सुख में हो कि दुख में। व्यक्ति जवाब दिया, एक ने जवाब दिया सुख में है, दूसरे ने बोला कि हम दुख में हैं। इसका निदान बताया, मनुष्य सुख में और न दुख में रहना है। समत्त योग उच्चते, हर समय योग की शरण में रह के अपना जीवन को यापन करना है। ऐसे करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। योग